दोस्तों मान लीजिए आप अपने रिश्तेदार से मिलने एक ऐसे गांव में गए हैं जहां सिर्फ दो नाई की दुकान है। एक नाई 6 फुट लंबा है और दूसरे नाई की लंबाई 5 फुट है। 6 फुट वाले नाई के दुकान के आसपास गंदगी है और उस नाई के बाल गलत तरीके से कटे हुए हैं, जबकि 5 फुट वाले नाई के दुकान के आसपास कोई गंदगी नहीं है और उस नाई के बाल एकदम सही तरीके से कटे हुए हैं। अब आपको बताना है कि गाँव वाले किस नाई से बाल कटवाना पसंद करते होंगे। दोस्तों अगर इसका जवाब पता है तो जरूर बताइए, और अगर आप इसका सही जवाब जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पिन है। एक दिन एक आदमी की कार चोरी हो गई। 3 दिन बाद कार वापस उसी जगह पार्किंग में खड़ी कर दी गई। मालिक अपनी कार देखकर बहुत खुश हुआ। उसने दरवाजा खोला तो सीट पर एक लिफाफा था जिसमें लिखा था, मेरी माँ की अचानक तबीयत बिगड़ने के कारण रात को उन्हें कार से हॉस्पिटल ले जाना जरूरी था। रात हो गई थी, मुझे कार नहीं मिली, इसलिए आपकी कार का इस्तेमाल करना पड़ा। सॉरी, मेरी वजह से आपको परेशान होना पड़ा। मैंने आपकी कार में पेट्रोल भरवा दिया है और मैंने आपकी कार इस्तेमाल किया है, इसलिए मैं आपको अगले दिन आपके परिवार के साथ फिल्म रोबोट का टिकट देना चाहता हूँ। टिकट आपके कार के बैक सीट पर रखा है। संदेश पढ़कर और कार को अच्छी स्थिति में देखकर पूरा परिवार शांत हो गया। अगले दिन पूरी फैमिली मूवी देखने चली गई। रात को जब वह फिल्म देखकर लौटे तो घर का दरवाजा टूटा था। अंदर जाकर देखा तो सारा कीमती सामान गायब था। एक बार स्कूल में मैडम पढ़ा रही तो बच्चों से सवाल पूछा, बताओ ताजमहल कहाँ पर स्थित है। तो सारे बच्चे बोले मैडम आगरा में। तो मैडम बोली गलत जवाब, ताजमहल गाजियाबाद में। सुनते ही बच्चे कंफ्यूज हो गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर उन्होंने यही बात घर पे बताई तो सारे बच्चों के माँ बाप इकट्ठा होकर अगले दिन हेडमास्टर के ऑफिस पहुंचे और बोले, आपकी मैडम बच्चों को गलत पढ़ा रही है, ताजमहल गाजियाबाद में बता रही है। फिर हेडमास्टर बोला, पहले तो सारे अपने अपने बच्चों की फीस जमा कराओ, और दूसरा आप 6 महीने से बुलाए से भी नहीं आ रहे हो, और जब तक फीस जमा नहीं होगी तब तक ताजमहल तो गाजियाबाद में ही रहेगा। बहुत समय बाद मेरी आंखें खुली और मैं कोमा से बाहर आया। नर्स ने मुझे देखा और बोली, ओ तुम्हें होश आ गया। मैंने नर्स से पूछा कि मैं कितने समय से कोमा में था। नर्स ने कहा, तुम 10 साल से कोमा में थे। ये सुनकर मैं हैरान था कि 10 साल से मेरे माँ बाप मेरे होश में आने का इंतजार कर रहे थे। और फिर मैंने नर्स से पूछा कि वैसे अभी टाइम क्या हुआ है। नर्स बोली, सुबह के 6:55। ये सुनकर मैंने नर्स से कहा, मैं रोज 7 बजे उठा करता था, तो 5 मिनट और सोने दो। शराबी दोस्त कहीं जा रहे थे। फिर एक शराबी दोस्त ने टैक्सी को इशारा करके रोका और टैक्सी रुक गई। फिर एक एक करके तीनों दोस्त टैक्सी में बैठ गए। टैक्सी ड्राइवर जानता था कि इन तीनों ने पी रखी है, तो ड्राइवर ने चालाकी से गाड़ी का इंजन स्टार्ट किया और 2 सेकंड बाद वहीं बंद कर दिया ताकि शराबियों को लगे कि वह पहुंच गए। फिर पहले दोस्त ने ड्राइवर को खुशी खुशी 300-400 रुपए दे दिए। फिर दूसरे दोस्त ने भी ड्राइवर को खुशी खुशी गले लगाया और 300-400 रुपए दे दिए। फिर तीसरे दोस्त को शंका हुई कि वो इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए, और फिर उसने खींच के ड्राइवर को थप्पड़ मारा। फिर ड्राइवर को लगा कि उसका झूठ शायद पकड़ा गया। फिर उसने पूछा कि मुझे आपने थप्पड़ क्यों मारा। फिर तीसरा दोस्त बोला, तुमने गाड़ी को बहुत तेज चलाया, हमारी तो जान ही जाने वाली थी, अगली बार धीरे चलाना। एक बार 3 शराबी दोस्त कहीं जा रहे थे। फिर एक शराबी दोस्त ने टैक्सी को इशारा करके रोका और टैक्सी रुक गई। फिर एक एक करके तीनों दोस्त टैक्सी में बैठ गए। टैक्सी ड्राइवर जानता था कि इन तीनों ने पी रखी है, तो ड्राइवर ने चालाकी से गाड़ी का इंजन स्टार्ट किया और 2 सेकंड बाद वहीं बंद कर दिया ताकि शराबियों को लगे कि वह पहुंच गए। फिर पहले दोस्त ने ड्राइवर को खुशी खुशी 300-400 रुपए दे दिए। फिर दूसरे दोस्त ने भी ड्राइवर को खुशी खुशी गले लगाया और 300-400 रुपए दे दिए। फिर तीसरे दोस्त को शंका हुई कि वो इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए, और फिर उसने खींच के ड्राइवर को थप्पड़ मारा। फिर ड्राइवर को लगा कि उसका झूठ शायद पकड़ा गया। फिर उसने पूछा कि मुझे आपने थप्पड़ क्यों मारा। फिर तीसरा दोस्त बोला, तुमने गाड़ी को बहुत तेज चलाया, हमारी तो जान ही जाने वाली थी, अगली बार धीरे चलाना।